उधड़े रिश्तों की चादर को सिलना बहुत ज़रूरी है। उधड़े रिश्तों की चादर को सिलना बहुत ज़रूरी है। कांटों के संग संग फूलों का, कांटों के संग संग फूलों का खिलना बहुत ज़रूरी है। माना हम सब बहुत व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, अपने अपने कामों में, अपने अपने कामों में, लेकिन सुख दुख साझा करने मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुख दुख साझा करने मिलना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से आप मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं आपसे मिलने फिर हाजिर हो गई हूँ नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो का विषय है कि पौध कैसे उगाएं, बीजों की बुआई कैसे करें। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, पर संयोग कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया और मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो आज मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही पौध बीज बो रही हूँ। और आप देखिए किस तरह बीज बोते हैं, कौन सा मटेरियल लगता है और क्या तरीका है बीज बोने का। तो सबसे पहले तो आप सामने ये मिट्टी रखी देखिए, ये पॉटिंग मीडिया है, ये पॉटिंग सॉइल है। तो बीज बोने के लिए क्या क्या लगता है, सारी ज़रूरी चीज़ें। एक प्रश्न मुझ आया था कमेंट्स में कि क्या क्या लगता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कोकोपीट लिया है, और ये वर्मी कंपोस्ट लिया है, और ये थोड़ा सा मैंने बोन मील लिया है, और ये मैंने एंटी फंगल साफ पाउडर लिया है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये मत पूछिए कितना परसेंटेज, आप बराबर मिट्टी और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट आप बराबर भी ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करते हैं। और ये तो मैंने बोन मील कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनली है, अगर हो तो डाल दीजिए, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट सफिशियंट है, लेकिन ये साफ़ ज़रूर डालिए। तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर देर तक अगर होल्ड रहता है तो फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। वैसे हम इसमें मिट्टी नहीं ले रहे, ये सॉइल लेस है, तो इसका अर्थ ही ये है कि इसमें फंगस नहीं होगी। ये तो एक तरह का मीडिया हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए कि कोकोपीट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की खाद ले सकते हैं, और कोकोपीट की जगह आप पत्तियों का चूरा ले सकते हैं, या आपकी किचन से बनी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये पत्तियों का चूरा भी बिल्कुल इसी का काम करता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल गार्डन सॉइल में, जो आपके गार्डन सॉइल से मतलब क्या, लोग मुझसे पूछते हैं गार्डन सॉइल से मतलब आपका क्या है। तो गार्डन सॉइल से मेरा मतलब ये है कि जो क्यारियों में मिट्टी भरी है उसमें ऑलरेडी सब कुछ पहले से मिला हुआ है, वो तैयार मिट्टी। अगर आप बगल वाले प्लॉट से मिट्टी ला रहे हैं तो उसमें फिर उसको आप हल्की करना पड़ेगा। पौध के लिए बहुत हल्की मिट्टी चाहिए होती है। हल्की से मेरा मतलब है बीज बहुत नाजुक सा होता है, छोटा सा होता है, और उसका अंकुर मुलायम होता है। तो वो जब मिट्टी को फोड़ के निकले तो उसे बहुत वजन या ताकत न लगानी पड़े। अगर मिट्टी हार्ड होगी तो बीज अच्छे अंकुरित नहीं होंगे। तो कोकोपीट हमारा यही काम करता है, एक तो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, और ये सॉफ्ट मटेरियल है तो जल्दी से बीज फूट जाता है आसानी से। फिर उसको खाना खुराक मिलने के लिए ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र मिलेगा, क्योंकि 20 से 25 दिन तो लग जाते हैं हमारे पौध को। और ऐसा नहीं है कि हम बोन मील नहीं डालेंगे तो पौध नहीं उगेगी, लेकिन अगर हम इतनी व्यवस्था से उगाएंगे तो पौध बहुत अच्छी उगेगी। तो ये तो हमारा मटेरियल हो गया। अब आ जाती है बात बीजों की। ये देखिए, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बीज रखे हैं, ये मैंने हाइब्रिड के हैं, रेडीमेड मंगाए हैं। और हाइब्रिड के बीजों के साथ एक सच्चाई होती है कि इन्हें आप फिर से दोबारा घर में तैयार नहीं कर सकते। ये बीज आपको हर साल नर्सरी से या आपको बीजों की दुकान से ख़रीदने पड़ते हैं, ये घर में तैयार नहीं किए जा सकते। ये देखिए, मेरे टमाटर के भी रखे हैं, टमाटर के बीज घर में तैयार किए जा सकते हैं। तो ये बीज मैंने निकाल के रखे हैं, ये टमाटर के रखे हैं, ये ब्रोकली के हैं, ये है ना पत्ता गोभी के हैं,
और ये फूल गोभी के हैं। मैं अपनी पौध पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही ये बुआई कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी नर्सरी से भी पौध लेकर आती हूँ। क्यों लाती हूँ कि घर में पौध उगाना थोड़ा ट्रिकी होता है, परेशानी होती है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पास कहीं नर्सरी में उपलब्ध है, हमारे यहाँ सरकारी नर्सरी है, मैं उसका विज़िट करूँगी तो उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी। तो वो लोग क्या करते हैं, पॉली हाउस में एक निश्चित तापमान पर और हर चीज़ हाइब्रिड, अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और वो टेम्परेचर मेंटेन करके बहुत अच्छे बीज उगा के देते हैं और वो थोक में उगाते हैं। जो हमारे यहाँ है वो किसानों के लिए ट्रे की ट्रे सेल करते हैं। मैं कभी कभी वहाँ से ले आती हूँ। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था हो तो मेरी राय है कि आप मत उगाइए, उगाने में थोड़ा मेहनत होती है। मैं जितनी बार भी उगाती हूँ हर बार सफलता मिलेगी ये बिल्कुल गारंटी नहीं, क्योंकि हम सारी व्यवस्था तो मिट्टी की कर रहे हैं और ये फंगस की भी कर रहे हैं, पर टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं है। मैं छत पे यहीं रखती हूँ और अभी देखिए तापमान कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक बार की जो मैंने पौध उगाई थी, मैंने 2-3 मीडिया में उगाई थी, तो कोकोपीट वाले मीडिया में तो उग गई, बाकी 2 मीडिया में उगी नहीं। और एक उगी हुई पौध में ये हुआ कि मैंने ऐसे बोन मील मिलाया था, तो देखिए चूहे आए और पूरी क्रोध के उथल पुथल कर गए, ऊपर नीचे कर गए। तो तमाम हर्डल आते हैं। अगर रेडीमेड मिलती है तो आप वो लीजिए, और नहीं है तो फिर मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को वेल मिक्स कर लेती हूँ। इस पॉटिंग मिक्स को अगर आप एक दिन पहले तैयार करके रख देंगे तो और भी अच्छी बात है। एक दिन पहले तैयार करके रखने से जो वर्मी कंपोस्ट में जो माइक्रोब्स हैं वो इसमें पहुंच जाएंगे, कोकोपीट में रच बस जाएगी, प्रॉपर हर चीज़ मिल जाएगी इसमें। तो कभी भी हम जब गमले में भी कुछ लगाते हैं तो हम यही कहते हैं कि गमले में भी पहले से मिट्टी तैयार करके बोरी में भर के रखें, वो फिर गमले में भर के लगाएं। क्यारी में भी हम पहले से तैयार करके डाल देते हैं। और किसान भी खेती में जब खेतों में गोबर खाद डालता है तो कई महीनों पहले डाल देता है और गोल गोल ढेरी लगा देता है पूरे खेत में जगह जगह। और उस ढेरी के थ्रू जो माइक्रोब्स होते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में चले जाते हैं। वो एक तरह से बैक्टीरिया होता है, जो जैसे दही में हम थोड़ा सा जामन लगाते हैं वैसा काम करता है, और वो बैक्टीरिया पूरे खेत में फैल जाता है। और फिर किसान जोत के उस ढेरी को, मिट्टी को पूरे में मिला देता है, उसके बाद बुआई करता है। तो ये एक टिप है, ये अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मेरी ट्रे है, आप कोई भी पॉट ले सकते हैं। ये इसका छेद है, ड्रेन क्लियर होना चाहिए। ड्रेन पर आपने ये डाल दिया और अब हम भर लेंगे इस ट्रे को। तो ये देखिए मैंने ट्रे को भर लिया है। बीज बोने के लिए बहुत ऊंचा गमला नहीं चाहिए होता, क्योंकि बीज की जड़ें, पौध की जड़ें थोड़ी थोड़ी जाती हैं और हम तभी उसको निकाल लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा बड़े गमले में लगाएंगे तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ठहरेगा। कोई अर्थ ही नहीं है, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत ही नहीं है। आप इतना सारा पॉटिंग मिक्स क्यों वेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम ट्रे में भी उगा सकते हैं, वो हमने उगाई है, मैं आपको दिखाऊं भी। कुछ जर्मिनेट हुए हैं और कुछ अभी हो रहे हैं, इसमें मैंने देखिए डालें। ये भी एक तरीका है और ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप इसमें कर सकते हैं। इतना सब मेहनत करने के बाद जो जो बात निकल के आती है वो ये है कि अगर इतना सब करने के बाद भी टेम्परेचर ने साथ नहीं दिया तो ये पौध अच्छी नहीं होगी। इस चीज़ को आप नोटिस करें, नहीं तो आप कहेंगे आपने जो जो बताया था मैंने सब किया और फिर भी मेरी पौध नहीं होगी। अगर तापमान साथ नहीं देगा तो अब मैं इसमें सोइंग बता देती हूँ। आप ऐसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मेरे देखिए 3 तरह के बीज हैं और हैं तो 4 तरह के, तो मैं इस ट्रे को 4 पार्ट में बांट लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने 4 लाइन कर ली। आप अलग अलग ट्रे भी ले सकते हैं, पर चूँकि मुझे आपको बताना है तो मेरे पास इतने बीज ही नहीं हैं, तो मैं क्यों अलग अलग लूँ। और ये देखिए ये बीज हैं, ये मैं ऐसे ही स्प्रिंकल कर दे रही हूँ यहाँ। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दूर दूर रखें, बहुत घना नहीं लें। ये जो मैं बीज बो रही हूँ ये ब्रोकली के हैं। कितने गहरे बीज डालें, ये बात इस पे निर्भर करती है कि कितना बड़ा बीज है। ये जो राई के दाने जैसे बीज हैं, ये तो जितना बड़ा बीज है उससे डबल गहराई पे आप दबा दें, बस उसमें निकल आएंगे। ये दूसरे मेरे बीज हैं, ये पत्ता गोभी के हैं, देखिए
मैं हमेशा पौध ज़्यादा मात्रा में डालती हूँ। अगर आपको ये लगता है ना कि अरे क्यारी में हमें तो 10 पौधे ही चाहिए तो हम भाई 10-15 डाल दें, ऐसा कभी होता नहीं है। हम जब भी पौध डालते हैं पूरी कभी भी 100% निकलती नहीं है और फिर हमें बाद में लगता है अरे हमारे पास पौधे नहीं है। तो पौध अच्छी मात्रा में डालें, पौध बीच बीच में कई बार डालते रहें, तब जाके कहीं कुछ हाथ में आता है, नहीं तो ऐसे नहीं उगती। इसीलिए तो लोग नर्सरी से किसान लेते हैं, क्योंकि किसानों से भी ये गलती होती है। पॉली हाउस में वो बहुत अच्छे से ये हमने देखिए डाल दी। बहुत घनी डालेंगे तो हो तो जाएगी, लेकिन फिर जब हम उसे अलग अलग करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए बहुत घनी न डालें। और ये जो मेरी टमाटर की पौध है, ये रखी है टमाटर की, ये मेरी असल में बहुत बहुत पुरानी पौध है, फिर भी बस मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत घना भी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उगेगी, पर बीज रखे हैं तो मैं ट्राई कर ले रही हूँ। और इस साल हमारे यहाँ टमाटर बिल्कुल नहीं हो पाए, जितनी बार भी लगाया पता नहीं तापमान साथ नहीं देता या कुछ भी, तो वो हो नहीं पाते। अब ये डल गई। अब बारी आती है इसी पॉटिंग मिक्स से हम इसको कवर करते हैं। देखिए, तो अभी मैंने बताया था कि दुगनी डेप्थ लेके बहुत गहरा बीज अगर बो देंगे तो बीज को अंकुरित होने में दिक्कत जाएगी, और अगर बहुत ऊपर बो देंगे तो वो अंकुर निकलेगा और पानी के प्रेशर से ही वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब अंकुर निकलता है तो एक ख़ास टिप ये कि उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है। तो अगर आपको लगता है कि जल्दी करना है तो जब तक अंकुर नहीं निकला है तब तक आप इसे ढक सकते हैं। आप पॉलीशीट से भी ढक सकते हैं, आप बोरी से भी ढक सकते हैं, आप किसी सूती कपड़े से भी ढक सकते हैं। और लेकिन जैसे ही इसमें अंकुर निकले फिर आपको ओपन करना होगा। और रखना कहाँ है, मैंने एक बार ऐसे ही पौध उगा के और मैंने अपने स्टोर में रख दी थी, बालकनी में नीचे रखी एक बार। तो ये छाया में पौधे उग तो आते हैं पर बहुत सौगी लंबे लंबे तने हो जाते हैं, पौध अच्छी नहीं होती। तो मैं ओपन में ही रख रही हूँ। देखिए मेरी ये छत है पूरी खुली ऊपर, मैं यहीं बना रही हूँ, यहीं कपड़े से ढक दूँगी। हाँ, अगर बरसात आई बीच बीच में जो कि अभी आ रही है तो मैं इसे उठा के अंदर रख दूँगी, लेकिन जैसे ही पानी जाएगा मैं फिर इसको फिर मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। तो अब आप देखिए मैं पानी और कर रही हूँ इसमें। पानी कैसे देना है ये ख़ास टिप है। इतनी छोटी पौध, इतना हल्का पॉटिंग मीडिया, अगर आप इसमें मग्गे से या हाथ से देंगे, या हाथ से भी देना है तो बहुत जैसे छल्ली से पानी देते हैं, आपको इस तरह मॉइस्चर देना है। कुछ और सावधानियाँ कि इसको पहली बार तो हम पूरा अच्छा गीला करते हैं, उसके बाद हम इसमें उतना पानी देंगे कि सीड को मॉइस्चर मिले। अगर ज़्यादा पानी रहा तो सीड सड़ सकता है। तो ये टेम्परेचर पे बहुत कुछ, हर चीज़ टेम्परेचर पर निर्भर है। ये कब निकलेगी, 4 से 5 दिन में से निकल आना चाहिए। और अगर थोड़ी ही मौसम में ठंडक आ जाए तो रिज़ल्ट बिल्कुल कमाल का होता है। सीधी बात है, हर फल का, हर फूल का, हर बीज का अपनी ऋतु होती है, अपना मौसम होता है। जब आजकल ऋतुएं गड़बड़ हो रही हैं और हम लोग भी ऋतु से आगे पीछे उगाने की कोशिश करते हैं तो पौध फिर उतनी अच्छी नहीं निकलती। अब इसका रिज़ल्ट तो मैं 4-5 दिन बाद दिखा पाऊँगी, लेकिन जो मैंने पहले बोई थी वो आप देख लीजिए। ये जो है ना मेरी 8 दिन पहले बोई हुई पौध है, और देखिए मैंने इतनी घनी बोई थी, अब इसमें से इतना है, इतनी उगी है। कितनी ये होगी, इसी ट्रे में मैंने जो चूहे ने कतर दी थी, ये पहले बोई थी, वो चूहा जो पलट गया था, तो इसमें जो 2-4 पौधे हैं ये और 15 दिन पुराने हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। एक मैंने ट्रे के टुकड़े में भी डाली, देखिए। तो ये 15 दिन पुरानी पौध है और ये इतनी बड़ी हो गई है। थोड़े और 2-2 पत्ते और हो जाएं, थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि अगर हम इस स्थिति में से ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये ज़रूर समझें कि इसे ट्रांसप्लांट कब करें। एक तो आप इसको और थोड़ी मजबूत होने दें, 20-25 दिन से पहले की पौध नहीं करें। 4 पत्ते हो जाएं, शाम का समय हो, मौसम थोड़ा ठंडा हो, तलातल पानी हो। ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न को कवर किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बोएं पौध, कैसे उगाएं। मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उत्तर दूंगी। और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, क्या और जानकारी चाहिए, ये भी मुझे बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लें। नमस्कार।